प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम क्लास में एक कक्षा आठवीं में जो भी पोइम है, कितनी है टोटल 7 पोइम है। इन 7 पोइमों से रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर एक मॉडल पेपर बनाया है और ये मॉडल पेपर मेरे ही किसी स्टूडेंट के द्वारा किया गया है। उस स्टूडेंट के नाम के साथ ही ये मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर। जो एरोप्लेन से सिटी को देखा गया था, तो सिटी कैसी दिखी थी? सिटी दिखी थी एज हैजार्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसी उतनी ही अस्त व्यस्त जितनी कि ग्राउंड से दिखी सकती है। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, राजा के हाथ में तलवार क्या सुझाव देती थी? राजा के हाथ में तलवार राजा के पावर को बताती है। और क्रूल आई आउट वॉन्ट रेफर्स टू, एक निर्दयी आंखों वाला टीचर से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ से द डल लाइफ एट स्कूल, बच्चे की एक उदास भरी जिंदगी कहाँ पर? स्कूल में, उसके बारे में बताती है। समथिंग हैपेंड लियोनेस एट, कैसा था? अनफॉरसीएबल, अनफॉरसीएबल। फिर नेक्स्ट में आते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बी कम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट ने ऐसा क्यों कहा कि यह मेरे साथ क्या घटित हो गया और कैसे घटित हो गया और क्यों घटित हुआ? क्रिकेट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही सर्दी आई, सर्दी आते समय उसके पास उसका जो भी कपबोर्ड था, अलमारी थी, वो सारी खाली हो गई। खाली अलमारी होने के कारण उसके साथ क्या हो गया? सब कुछ चीज़ें पड़ी रही, अस्त व्यस्त रही। मतलब ये उत्तर जो है वह एकदम करेक्ट आंसर है और करेक्ट आंसर आपको सही तरीके से समझना है। फिर व्हाट इज एंट प्रिंसिपल, ये चींटियों का सिद्धांत क्या है? चींटियों का सिद्धांत है कि अंट नेवर लैंड और नेवर बोरो। नेवर तो अंट, नेवर लैंड करती है और नहीं बोरो करती है, नहीं लैंड नहीं बोरो। फिर सवाल क्या है? व्हाट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से देखने पर क्या चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी? ऊंचाई से देखने पर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आप बिल्कुल क्लियर नहीं थी? उन चीज़ों के बारे में हमें बताना है। तो ऊंचाई से देखने पर यह क्लियर नहीं थी कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, घृणा क्यों करती है? इट वॉज नॉट क्लियर द फ्रॉम द अर्थ, कि पृथ्वी क्या है? एक तो पृथ्वी राउंड है, ये तो पता चल गया। और लोग एक दूसरे में घृणा क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। फिर मैकेविटी का कैरेक्टर, इसके मैकेविटी क्या थी, कैसी थी? मैकेविटी थिन कैट थी। मैकेविटी को लंदन की पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, लंदन पुलिस की परेशानी के कारण मैकेविटी था। ये सब कारण आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। बीच के पास बच्चे को देखकर स्पीकर के मन में क्या आया? स्पीकर ने क्या महसूस की? आज़ादी महसूस की। क्या महसूस की? फ्रीडम, फ्रीडम इसका राइट आंसर, फ्रीडम, आज़ादी महसूस की। इन द पोइम द स्कूल बॉय, पोइट, कवि ने स्कूल बॉय की कंपेयर किससे की है? एक तो की है स्कूल बॉय की तुलना। यहाँ पर इसके क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग दे रखा है और हमें क्वेश्चन का आंसर ये नहीं लिखे। हमें क्वेश्चन का आंसर क्या करना है कि इसमें क्या करना है, द स्कूल बॉय ने बच्चे की तुलना किससे की? एक तो की थी ट्री से, एक बर्ड, पक्षी से और बच्चे से की थी। किन किन से? पक्षी और बच्चे से। फिर नेक्स्ट, इन समर और विंटर कौन कौन गीत गाते हैं समर में? ठीक है, समर में कौन? बर्ड्स एंड ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर। और विंटर में गीत गाता कौन है? क्रिकेट, विंटर में क्रिकेट गीत गाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिली का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। अकस्टम का आदि, कपबोर्ड अलमारी, स्प्रिंग का मतलब उड़ा, वैलीज का मतलब घाटी, पेपलमेंट परेशानी, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, पॉन्डेड का मतलब विचार करना, आउटवॉन्ट थका हुआ, राइम यानी कोहरा, सोजन यानी रुका हुआ। सोजन की स्पेलिंग ध्यान रखना, SOGOUR है, एकदम सही। और फेंट यानी बेहोश। एक एक चीज़, एक एक स्पेलिंग इसके बेचारे की, बच्चे की एकदम करेक्ट लिखी हुई है। और हो सके तो इसी तरह बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करना था कि बोर्ड के पेपर में कुछ गलती ना हो जाए और नंबर अच्छे से अच्छे आप प्राप्त कर सको। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और पोइमों से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास इसी तरीके से आ सकती है। और सारे के सारे क्वेश्चन छोटे बड़े चाहे बड़े बड़े, सब क्वेश्चनों को मैंने दिख लिया है।